तिवारी ग्रामदर्शन.com से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अभी इस समय मौजूद हूँ मैं दतिया में, यहाँ के वर्तमान विधायक राजन भारती जी के पास। 2023 से होके आए हैं राजन भारती जी। 3 बार ये विधायक रह चुके हैं, 1985 से 1990, 1998 से 2003 और इस बार हमारी उन्होंने हैट्रिक 2023 में। जन्म हुआ इनका 30 मई 1958 को दतिया में। BA LLB, लंबा राजनीतिक अनुभव है इनका। जो पिताजी थे श्याम सुंदर श्याम जी, वो 1952 में पहली बार चुनाव जीतकर आए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। वो एक संपादक भी रहे थे उसके युवा, और कई इस तरीके से कार्य किए। जिला भूमि विकास बैंक में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करते हैं एक विशेष मुद्दे पर। हमारा मुद्दा है कि अभी आपको अगर ज्ञात हो विधायक जी, तो रायपुर में 6 लोग जो मजदूर थे, गोदावरी फैक्ट्री में हीरा पावर का प्लांट है, वो वहाँ ब्लास्ट हुआ, 6 लोग मर गए। लेकिन उसमें क्या है कि टोटल 12 लोग झुलसे हैं, 6 लोग मरे हैं। अभी हम चर्चा करेंगे कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए दतिया में क्या क्या उपाय हैं, मतलब क्या क्या सुरक्षा मानक तय किए गए हैं, क्योंकि उद्योगपतियों द्वारा उद्योग चलाए जा रहे हैं। अब जो उद्योग चलाए जा रहे हैं तो सभी लोग इस बात से परिचित होंगे, धनाढ्य वर्ग है वो। लेकिन अभी तक मैंने जितना भी यहाँ पाया है उसके अनुसार यहाँ पर अभी तक किसी भी फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया जाता। आप सेफ्टी शूज देख लीजिए, एप्रिन देख लीजिए, इवन आप उनका हेलमेट देख लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में सुरक्षा मानकों का पूर्ण नहीं है। यहाँ पर 2 इंडस्ट्री चल रही हैं, इस्पात की बड़ी इंडस्ट्री है, और एक इंडस्ट्री गैस की भी है, वो भी बड़ी इंडस्ट्री है, गोंधारी में ये चल रही है। मैं आपको ध्यान उसको ले जाना चाहूँगा। तो 1954 में हुआ 10 दिसंबर को छिंदवाड़ा में खदान में पानी भर गया, वहाँ मजदूर थे, फंस गए, 63 लोग मारे गए। उसके बाद दिसंबर 1984 को भोपाल में जो पेस्टिसाइड प्लांट पे काम हुआ, वो वहाँ पे करीब 2,20,000 मजदूर मारे गए। 26 नवंबर 2011 को धार में टैंक हादसा हुआ, वहाँ 2 लोग मारे गए। इसी तरीके से काफ़ी बड़ी लिस्ट है हमारे पास और बहुत सारा डेटा है, तो उसके लिए हम विशेष आगे डिटेल में बात बाद में करेंगे। तो पहले मैं विधायक जी से जानना चाहूँगा कि दतिया में क्या ये ऐसे हादसे होने की संभावना बन सकती है, या यहाँ पे हमारे प्रशासन के द्वारा क्या आगे कार्य किए जाएंगे? देखिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और ये दोनों सरकारें पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं। वैसे भी हम यदि देखें आप, तो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी पार्टी है। वो पार्टी समाजवादी सोच उसका नहीं है, और जिसका सोच ही पूंजीवाद का होगा तो वो पूंजीपतियों के लिए काम करेगी। कांग्रेस के समय में और उसके बाद मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, और उन कानूनों के श्रमिक कानून जो बनाए गए, उन कानूनों का पालन वर्तमान में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और इसलिए नहीं हो रहा है कि कानून बनता है विधानसभा से, लोकसभा से, कोर्ट से, तो कानून तो बन गया, लेकिन श्रमिकों के फायदे के लिए कानून काम नहीं कर रहे। इनका इस्तेमाल, इन कानूनों का इस्तेमाल अधिकारी, पूंजीपति और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये अपने लिए काम कर रहे हैं, तो पूरी तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है। आपने जो छत्तीसगढ़ का भी मजदूरों के साथ एक हादसे का उल्लेख किया, तो इसी तरह के हादसे हो रहे हैं। वैसे जो श्रम कानून है वो ये कहता है कि किसी भी छोटी दुकान से लेके बड़ी फैक्ट्री तक
यदि कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसके जो नियम के अनुसार उसके हितों का संरक्षण किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शासन में केवल पूंजीपतियों का संरक्षण हो रहा, वो उनके संरक्षण में मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। तो मजदूरों के मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा, आपका ये कहना चाहते हैं आप? जो धनाढ्य लोग हैं वो मजदूरों का जीवन का कोई मूल्य नहीं, महत्व नहीं समझते। निश्चित रूप से हम आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि कानून, जैसा मैंने कहा, कानून भले ही मजदूरों के लिए बन रहे हैं, लेकिन उनका पालन ना तो श्रम विभाग करा रहा है और ना ही पूंजीपति जो फैक्ट्री मालिक हैं, कारखाने मालिक हैं, वो कर रहे हैं। और सरकार पूंजीपतियों को प्रोटेक्शन दे रही है, इसलिए उनका कोई कानून का कोई फायदा मजदूरों को नहीं मिल रहा है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में मजदूरों का कोई हित नहीं हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश में हो या दूसरे प्रांतों की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इन्वेस्टर्स मीट कर रही है, ठीक है ना। तो जितनी मीट हो रही हैं उनमें पूंजीपतियों को जमीन फ्री, बैंकों से कर्ज फ्री, ठीक है ना जी, और उनको बिजली विभाग से इलेक्ट्रिसिटी फ्री, राजस्व विभाग से जमीन फ्री, हर जगह उनको फ्री काम किया जा रहा है। तो और इसके एवज में भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री ये उनसे बहुत बड़ी वसूली करते हैं। तो जब वो वसूली करेंगे, सरकार सब उनको मुफ्त में देगी, मजदूर जो वहाँ काम करेगा उस मजदूर का फैक्ट्री मालिक क्यों चिंता करेगा? जब सरकार उनके साथ खड़ी है, कानूनों का दुरुपयोग जब वो कर रहे हैं और उनके दुरुपयोग करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो मजदूर तो बेचारा पिस रहा है, मजदूर का शोषण हो रहा है। इसलिए हम आपसे फिर कहेंगे कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, किसान की और मजदूर की सरकार नहीं है। तो दतिया की जनता ने विधायक चुना है आपको, आप इसमें अब क्या कार्रवाई करेंगे? इस जो आज अपने उद्योग विभागों के लिए आप कुछ आदेश जारी करेंगे या आप कलेक्टर को निर्देशित करेंगे? किस तरीके से आपकी कार्रवाई आगे होगी? देखिए, हमारे यहाँ 2008 में एक बाहरी नेता आया, ठीक है ना। उस व्यक्ति ने अपने यहाँ जो उसकी शुगर फैक्ट्री थी उसको ख़त्म कर दी और यहाँ आके जो एग्रो सॉल्वेंट प्लांट था वो ख़त्म कर दिया। तो अब यहाँ ना मजदूरों की समस्या है। अब जो छोटी मोटी यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, जो काम है उनमें, जो उसमें फैक्ट्रियाँ हैं, दुकानें हैं, उनमें जो मजदूर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, मंत्री और नेता और उनके उसमें अधिकारी प्रभाव में, ये सब मिलके दतिया में भी मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और हम मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे, उनको हाथ दिला के रहेंगे। नहीं, गंधारी में भी तो अपनी इंडस्ट्रियां लगी हैं कई सारी। हाँ, लगी हैं, छोटी मोटी फैक्ट्रियां लगी हैं। तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जो लेबर लॉ है उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे और मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे। इस्पात फैक्ट्री है 2 और एक आपका गैस प्लांट है। हाँ, जो भी फैक्ट्रियाँ हैं उनमें जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका प्रॉपरली कानून के अनुसार उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मजदूरों को उस हिसाब से संरक्षण दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, उनके हितों का ख्याल रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है, ये हम लोग देखेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे।